गाइस आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाता हूँ जो आ रही है अमेरिका से। यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है कि आइस एजेंट्स भी अब एयरपोर्ट पे जाएंगे और वहाँ पर टीएसए को असिस्ट करेंगे। टीएसए बेसिकली वो है ना यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह करती है ताकि पैसेंजर्स फ्लाई कर पाए, राइट। बट एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें दिखा रहे हैं कि आइस एजेंट्स ने एक बंदी को उसकी बेटी के सामने ही डिटेन कर लिया। लेट मी शो यू। पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ क्या हुआ। What's your name? Can show the badge. Where's the badge? Where's your badge? Can someone call 911? Okay. Where's your badge? Can I see? Let me see your badge. Okay. No, can I see your badge? I don't know if that's legitimate. Is this nice? Can I see your badge number, sir? What is your name? What is your name? Where's your badge number? Don't choke her. I'm asking for your badge number, sir. What is your badge number? What is your badge number? This is illegal. We need to see your badge number. Then show us the Show badge. your badge number. Show us the badge. This is an illegal arrest. Show the badge number. It's okay. We'll wait I here. need to see your badge Step number. back. Step back. I don't know who you are. You could be someone kidnapping back. her. Okay, we should call the police. Call the police. तो उसमें पीछे आपने देखी थी उसकी बेटी भी थी, छोटी सी लड़की थी, और उसके सामने इस बंदी को आइस ने डिटेन कर लिया एयरपोर्ट पे, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे संडे के दिन, प्रॉब्ली विच इज़ लाइक 22 तारीख के दिन। तो अब इससे ना लोगों को बहुत डर सा हो गया बिकॉज ट्रंप ने अनाउंस किया है कि आइस एजेंट्स अब एयरपोर्ट पे भी जाके टीएसए की हेल्प करेंगे। लोगों को डर भी हो रहा है कि जो फ्लाई करते हुए किसी को डिटेन कर लिया तो लेट मी क्लैरिफाई दिस। आजकल है ना केओस मचा पड़ा है आजकल एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि अब यहाँ पर है ना, यहाँ पे देखो दो पार्टीज़ हैं यहाँ पे, एक रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, तो उनके बीच में थोड़ा सा ना अनबन चल रहा है और गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, टीएसए एम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, पार्शल शटडाउन चल रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को पे नहीं कर पा रही, सैलरी नहीं मिल रही उनको। इसलिए जो एजेंट्स जो टीएसए एजेंट्स हैं ना, उन्होंने छुट्टी मांग रखी है, लाइक सिक कॉल किया हुआ है कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि भाई कौन जॉब पे जाएगा अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, तो कोई नहीं जाना चाहेगा, कोई जॉब नहीं करना चाहेगा। इसलिए उन्होंने छुट्टी ले रखी है। और बिकॉज वो छुट्टी ले रखी है उन्होंने, एंड ये मार्च का टाइम चल रहा है जो कि स्प्रिंग ब्रेक है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर कई स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तो लोग ट्रैवल करते हैं, तो डिमांड है ज़्यादा, लोग हैं सिक्योरिटी पे कम, तो केओस मचा हुआ है आजकल एयरपोर्ट्स पे अमेरिका में। ऊपर से अगर आइस एजेंट्स आएंगे और वो ऐसे डिटेन करने लग जाएंगे तो फिर तो भाई मारामारी हो जाएगी। तो आपको क्लैरिटी भी दूंगा, क्लैरिफाई करूंगा कि ये बंदी कौन थी, इसको डिटेन क्यों किया, प्लस आपको न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ आज। Federal immigration officials detained a woman in front of her young daughter in the middle of the SFO terminal. Videos of the encounter are now going viral, with San Francisco police, Mayor Daniel Lurie, and local lawmakers sounding off on the issue. The Bay Area, as of right now, is not included in those airports, so this incident appears to be unrelated. ABC7 Eyewitness News reporter Zach Fuentes joins us live now from SFO. Zach, what can you tell us? Yeah, like you said, that video is circulating all over social media. It's now, the video shows what appears to be officers arresting a woman. Now, SFPD said it was not involved, but confirmed that this did happen yesterday at around 10 p.m. Now, a crowd of people surrounded the woman being arrested. They asked officers to show their badge numbers, and the officers did not respond to those requests. The woman is seen later being taken through the airport by officers in a wheelchair. In a statement, a spokesperson for SFO said that federal officers were transporting two people on an outbound flight when that incident on video happened. And SFO says it believes that it was an isolated incident and that it has no reason to suspect that broader enforcement is happening at SFO. तो ये वाली जो बंदी को उन्होंने डिटेन किया ना, ये एक दिन पहले किया है, संडे को किया है 22 तारीख को। पर जो टीएसए की हेल्प करने के लिए जो आइस एजेंट्स जो एयरपोर्ट पे गए हैं वो गए हैं मंडे से स्टार्ट किया उन्होंने 23 तारीख से। तो दीज आर लाइक अनरिलेटेड इंसिडेंट जो कि बहुत आसपास एक दिन के गैप में हो गए। इसलिए लोगों को लग रहा है कि अब आइस एजेंट्स ऐसे उठाने लग जाएंगे एयरपोर्ट से। ऐसा नहीं है। इस बंदे को उठाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, पर पहले आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ। From Chicago's O'Hare to Atlanta and Houston, some seeing hours-long security lines. It's ridiculous. And tonight, a new twist. The Trump administration sending hundreds of ICE agents in hopes of speeding things up. They'll do great.
And if that's not enough, I'll bring in the National Guard. Thousands of unpaid TSA officers have called out sick, with the Department of Homeland Security now not fully funded for over a month. ICE agents sent to roughly a dozen airports so far. It makes you nervous, and you wonder, why they're here and what they're doing. I appreciate them working. I feel bad for the TSA people not getting paid. A senior ICE official tells NBC News agents can help check IDs and handle crowd control, but they're not trained on X-ray machines. In Atlanta, we saw ICE agents helping this woman into a wheelchair. The only fix is if there's another group of federal employees that are certified to process passengers as the TSA is. ICE seeming तो कई लोग बोल रहे हैं कि आइस एजेंट करेंगे क्या, कि मतलब वो कैसे हेल्प करेंगे टीएसए की। तो न्यूज़ रिपोर्ट में पता लगा है कि आइस एजेंट्स कैन, जैसे वो दिखाया कि व्हील चेयर वाली बंदी को हेल्प कर रहे थे, कि देखो अगर वो लोग ये काम करेंगे ना तो टीएसए वाले लोग ये काम उनको नहीं करना पड़ेगा, फिर दे कैन गो बैक टू स्क्रीनिंग, क्योंकि एक्सरे वाला काम आइस एजेंट नहीं कर सकते, दे आर नॉट सर्टिफाइड फॉर दैट। बट वो आईडी चेक कर सकते हैं, लाइन मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं, व्हील चेयर वगैरह की हेल्प कर सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ आगे रिपोर्ट में। seeming to have little impact on the morning rush here. Typically, you want to give yourself about 2 hours at the airport in case you run into a line. But if you think this looks bad, these people are in the same line and it stretches to baggage claim. And that line doesn't end until it reaches the other end of the terminal and spills onto the sidewalk. And tonight, President Trump also saying he's asked ICE agents at airports to not wear masks. I'm a big believer that they should be able to wear masks when they go and hunt down, murderous criminals and others. But for purposes of the airport, I've requested that they take off the mask. Meanwhile, this woman was arrested by ICE Sunday at San Francisco's airport. DHS says she's from Guatemala, had a deportation order signed by a judge, and tried to flee as officers were deporting her. DHS saying the incident was unrelated to efforts to help TSA. Okay, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस बंदी की स्टोरी आपको पता लगेगी आगे वीडियो में। ये थी स्टोरी, ये ग्वाटेमाला से बिलोंग करती है बंदी। इसका डिपोर्टेशन ऑर्डर वाज ऑलरेडी साइन बाय द जज। और रिमेंबर, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, अगर एक जज ने अगर आपका डिपोर्टेशन ऑर्डर ऑलरेडी साइन कर दिया है, फाइनल रिमूवल ऑर्डर आपका है, तो आइस एजेंट कैन पिक यू एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर एनी प्लेस। तो वही हुआ इसके साथ। हाँ, ये अनरिलेटेड इंसिडेंट है, एयरपोर्ट पे पकड़ी गई है, पर ये टीएसए की हेल्प करते हुए, ये वो वाले एजेंट नहीं थे जो टीएसए की हेल्प कर रहे थे। ये संडे एक दिन पहले आइस एजेंट ने इस बंदी को स्पॉट किया और उठा लिया, क्योंकि इसका फाइनल रिमूवल ऑर्डर वाज ऑलरेडी साइन बाय द जज, और ये भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसके बच्चे के सामने उठा लिया। थोड़ा सा सैड है, मैं समझ सकता हूँ सिचुएशन कि बच्चे के सामने उसकी माँ को उठा के डिटेन करना, बट अगर गलत काम नहीं करे होते, अगर उसकी फाउंडेशन, उसकी स्टोरी की फाउंडेशन अगर वीक नहीं होती, तो आज इसको ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्लस मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आइस एजेंट्स जैसे लाइन कंट्रोल कर सकते हैं, आईडी चेक कर सकते हैं, व्हीलचेयर वाली बंदी को दिखाया, एक काम और कर सकते हैं आइस एजेंट्स, वो भी दिखाता हूँ आपको। There's a lot of things that TSA does. It doesn't require like specialized training, right? Like you have exit lanes where people leave the airport. Now people try to enter those exit lanes. That's a security breach. Well, an ICE agent can maintain those exits, and that allows a TSA officer to go back to screening to move people through quicker. ये था वो वाला काम। बेसिकली कई वो होता है ना, एग्जिट ओनली होता है कि आप एयरपोर्ट से अगर आप एग्जिट करके वापस नहीं आ सकते, तो एक आइस एजेंट वहाँ पे बैठ सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई सर्टिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो टीएसए वाला बंदा है उसको वो काम ना करना पड़े। तो टीएसए वाला बंदा वहाँ से फ्री होके एक्सरे स्क्रीनिंग पे पहुँच जाएगा, आप वो काम करेगा जो आइस एजेंट नहीं कर सकते। तो आइस एजेंट्स कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो टीएसए वाले को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मे बी दैट्स हेल्पिंग। आपको ना 2-3 कमेंट्स पढ़ाता हूँ लोगों के, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आइस एजेंट्स बस ऐसे घूमे जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, कुछ खास काम तो कर नहीं रहे। पहला कमेंट है कि आई थॉट दे वर सपोज टू हेल्प स्पीड अप द सिक्योरिटी लाइन्स। क्योंकि देखो वो बेसिकली आपको ऐसे घूमते हुए टहलते हुए दिख रहे हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं, अंदर की चीज़ें कई लोगों को नहीं पता होती, तो इसको लग रहा है कि ऐसे बस वेले घूम रहे हैं वो लोग। दूसरा, इट डजंट लुक लाइक दे आर डूइंग एनी टीएसए वर्क। हाँ, टीएसए वाला हर काम नहीं कर सकते, वो सर्टिफाइड जो काम करना होता है वो नहीं कर सकते, नॉर्मल क्राउड, लाइन मैनेजमेंट वो सब कर सकते हैं। तीसरा, दे श्योर लुक यूजफुल। लोगों को नहीं समझ आ रहा, बट जैसे कि मैंने बोला कि वो जो बंदी को उठाने वाला, डिटेन करने वाला इंसिडेंट, दैट वाज अनरिलेटेड। वो एक दिन पहले हुआ है टीएसए एजेंट्स की हेल्प करने से पहले, क्योंकि उस बंदी का फाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर ऑलरेडी साइन था जज से।
बट आजकल गाइज यहाँ पे थोड़ा सा केओटिक हुआ पड़ा है क्योंकि पार्शल शटडाउन है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को पे नहीं मिल रही है, इसलिए TSA वाले लोग, कई लोग सिक कॉल आउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम बीमार हैं, जॉब पे नहीं आ सकते, तो इसलिए, और प्लस डिमांड यहाँ पर अब इस समय ट्रैवल की ज़्यादा है, तो डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी केओटिक मेसी हुआ पड़ा है एयरपोर्ट ट्रैवल यहाँ पर। ये थी आज की स्टोरी गाइज। बस मुझे दो चीज़ें क्लैरिफाई करनी थी कि पहली बात कि वो जो बंदी जो डिटेन किया दैट वाज अनरिलेटेड, और दूसरा यहाँ पर एयर ट्रैवल थोड़ा सा केओटिक मेसी हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय।